दोस्तों, दौरे जहालत में एक शख्स ने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था, लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम देखा तो हैरान रह गया और आंखों से आंसू निकल आए और सोचने लगा कि किस बेदर्दी के साथ मैंने अपनी बेटी को दौरे जहालत में ज़िंदा दफना दिया था। और फिर नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर उन्होंने अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मेरी बीवी हामला थी। उन्हीं दिनों में लंबे वक्त के लिए एक सफ़र पर जा रहा था। बहुत वक्त बाद जब मैं पलटकर वापस घर आया तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये कौन है? मेरी बीवी ने जवाब दिया, ये तुम्हारी बेटी है। और फिर मासूमियत से कहने लगी, ज़रा देखो तो किस कदर प्यारी बच्ची है ये, इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। अगर ये ज़िंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले का नाम ज़िंदा रखेगी। मेरी बीवी को डर ये था कि कहीं मैं अपनी बेटी को मार न डालूं। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब दिए बगैर लड़की को देखता रहा। लड़की भी कुछ वक्त तक मुझे अजनबी समझती रही, फिर ना जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई और मैं भी जज्बात की रूह से उसको सीने से लगाकर रोने लगा और प्यार करने लगा। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और होशियार हो गई। अब मेरी बीवी को मेरी तरफ से बिल्कुल यकीन हो चुका था कि मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा। मेरा रवैया भी मेरी बेटी के साथ मोहब्बत भरा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा इसको तैयार कर दो, मैं कबीले की एक शादी में इसे लेकर जाऊंगा। माँ बेचारी खुश हुई और जल्दी से उसको तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। रास्ते में सुनसान जगह पर मैंने एक गड्ढा पहले से खोद रखा था। उस गड्ढे के करीब पहुंचकर मैं खड़ा हो गया। लड़की जो बड़ी खुशी के साथ मेरे साथ उछलती कूदती हुई आ रही थी, वो मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल करने लगी, बाबा ये गड्ढा किसके लिए है? मैंने उससे कहा, अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे ख़ानदान और कबीले को जो ज़िल्लत व रुसवाई और बेइज्जती हुई है उससे निजात मिल जाए। लड़की को सूरत हाल का जब अंदाज़ा हुआ और जब उसको ये पता चला कि अब मैं इसे दफनाने वाला हूँ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और इससे पहले वो कुछ सोचती मैंने उसको गड्ढे में धक्का दे दिया। लड़की काफ़ी देर तक रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुझ पर उसकी फरियाद का कुछ असर न हुआ। मैंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिरी वक्त तक वो मुझे हाथ देती रही, मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को ज़िंदा दफना दिया था। लेकिन उसकी आखिरी बात अब भी मेरे कानों में घूमती रहती है। उसने कहा था, बाबा तुमने तो मुझे दफन कर दिया है, लेकिन मेरी माँ को हकीकत मत बताना। उनसे कह देना कि मैं तेरी बेटी को अपने कबीले वालों के यहाँ छोड़ आया हूँ। अपने सहाबी से एक बेटी को ज़िंदा दगदोर किए जाने की ये दास्तान जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होठों पर ये जुमले जारी हो गए कि बेटी तो रहमत है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फ़ातिमा को देखकर अपने मशामे जान को बहशत की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 लड़कियों की परवरिश और देखभाल की तो वो और मैं जन्नत में इस तरह से इकट्ठे दाखिल होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ। ये इरशाद फरमाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।